SW19 पे आज नजरें सेंटर कोर्ट के ऊपर, क्योंकि जेंटलमैन सिंगल्स सेमीफाइनल 2024 विंबलडन चैंपियनशिप्स का एक रीमैच है उस सेमीफाइनल का जो 2023 में खेला गया था इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के बीच। कार्लोस अल्काराज बनाम डेनियल मेडवेडेव। ये रहेगी कहानी 2024 की भी। बहुत अच्छी टेनिस खेलते हुए मेडवेडेव, जो कि 5वीं सीड है, पहुंचे हैं। 2021 के यूएस ओपन चैंपियन रहे ये 28 वर्षीय खिलाड़ी, लेकिन इनका सामना डिफेंडिंग चैंपियन से नंबर 3 सीड कार्लोस अल्काराज। 2023 में इस खिताब को अपने नाम कर चुके हैं, एक और बार दावेदारी पेश करना चाहेंगे इस खिताब को जीतने के लिए। 21 वर्षीय ये स्पेनिश युवा खिलाड़ी, दोनों ग्लैडिएटर्स का ही कहूंगा आगमन होता हुआ सेंटर कोर्ट पे। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं रमन भनोट और समय स्वागत करने का तुरंत सुंदरम का। रमन भाई बहुत शुक्रिया। बिल्कुल एक नर्वसनेस है इस सेमीफाइनल को लेके, क्योंकि दोनों जैसा आपने बताया टेनिस खेला है। कार्लोस अल्काराज, टॉमी पॉल से उनका मुकाबला था क्वार्टर फाइनल में, 4 सेट्स में हराया। लेकिन डेनियल मेडवेडेव, उन्होंने हराया दुनिया के नंबर 1 प्लेयर, इस विंबलडन के नंबर 1 सीड यानिक सिनर को। कई लोगों को उम्मीद थी कि शायद सिनर वर्सेस अल्काराज होगा सेमीफाइनल, लेकिन मेडवेडेव ने सारी उम्मीदों को दरकिनार किया और कहा कि नहीं, इस बार भी मेरी ही जगह बनती है। रिपीट ऑफ 2023, और देखना दिलचस्प होगा कि पिछले साल हमें फाइनल में एक युवा चैंपियन मिला था, क्या इस बार भी अल्काराज अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे उस फाइनल में। हेड टू हेड रिकॉर्ड जो है 4-2 से आगे है अल्काराज। उसमें 2024 के इंडियन वेल्स के फाइनल में भी जीत थी, एटीपी फाइनल्स में भी राउंड रॉबिन मुकाबले में जीत थी अल्काराज की। पर फिलहाल पहले सेट की पहली गेम मेडवेडेव सर्व करते हुए। डबल हैंडेड बैकहैंड नेट पे। देखिए दोनों खिलाड़ियों के बीच में ना एक फासला और है। 28 वर्ष के मेडवेडेव केवल एक ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है, वो भी यूएस ओपन 2021 में। लेकिन 21 साल की उम्र में कार्लोस अल्काराज 3 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं। तो बिग मैच टेम्परामेंट सुरेन, उसकी बात करनी जरूर बनती है, वो अल्काराज इस युवा उम्र में दिखाते हुए। जी, और 21 साल की उम्र जो हम बार बार सारे दर्शकों को बता रहे हैं, 21 साल की उम्र में लगातार ऐसे ग्रैंड स्लैम जीतना, पिछले साल विंबलडन, इस साल ऑलरेडी फ्रेंच ओपन। ऑलरेडी बहुत सारे फैंस की नज़रों में अल्काराज बन चुके हैं द ग्रेटेस्ट 21 ईयर ओल्ड। 30-15 फिलहाल लेकिन मेडवेडेव अपनी सर्व पर आगे चल रहे हैं इस पहली गेम में 30-15 के मार्क। नेट पर आए और पॉइंट को फिनिश किया वहां पे इनसाइड आउट फोरहैंड के साथ अल्काराज ने। पहली सर्विस गेम में चुनौती पेश कर रहे हैं। मेडवेडेव के पास अब होगा गेम पॉइंट। 40-30 लाजवाब डबल बैकहैंड। और इस पहले ही गेम में हम पहुंच चुके हैं ड्यूस पर। रमन भाई, एक और बात जो शायद हमारे दर्शक वैसे याद तो होगा उनको, लेकिन दूसरे राउंड के बाद कार्लोस अल्काराज ने हर मैच जो खेला है वो 4 सेट्स में तो गया है। तो आप आज के लिए तैयारी करवा रहे हो? advantage Medvedev. हाँ, मेडवेडेव के पास एडवांटेज है। इस सर्विस गेम में पुश हुए हैं मेडवेडेव। Carlos Alcaraz is challenging the call on the left far sideline. चैलेंज किया इस कॉल को अल्काराज ने।
फर्स्ट रिएक्शन ऐसा लगा कि वाइड ऑफ साइडलाइन थी. ऑफिशियल रिव्यू क्या कहती है? और जस्ट वाइड. तो सर्व होल्ड करेंगे यहाँ पे मेडवेडेव. First game. 2-1 की बढ़त और दोनों ने अपनी सर्व को होल्ड किया है. ये मामला, लेकिन अब- हाँ ये पेचीदा मामला हो गया है अब सुरेन यहाँ पे, क्योंकि 3 ब्रेक पॉइंट्स है मेडवेडेव के पास. अल्कराज की सर्व लड़खड़ाती हुई इस चौथी गेम के अंदर. लव 30 पे सर्व कर रहे थे, शायद थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश उस रिटर्न में जो लॉन्ग गया. 3 ब्रेक पॉइंट्स मेडवेडेव के पास. अच्छा मौका है सर्विस ब्रेकअप होने का. Game Medvedev. और ये बड़ा पल इस सेमीफाइनल में. पहले सेट में पहली बार ब्रेक किया है अल्कराज की सर्व को डानी. Games to 1. और यहाँ पे अब 3-1 की बढ़त लेते हुए 30-15. सर्विस ब्रेक अप है मेडवेडेव इस पहले सेट के अंदर. और वो चौथी गेम में जब सर्विस ब्रेक करी थी अल्कराज की, अहम पल था. अब सिर्फ अपनी सर्व होल्ड करने की जरूरत है और पहला सेट अपने नाम कर सकते हैं मेडवेडेव, अगर अपनी दोनों सर्विस गेम्स होल्ड करते हैं तो. और बार रिटर्न लॉन्ग जाता हुआ 40-15. अल्कराज का 2 गेम पॉइंट्स मेडवेडेव के पास. पिछले ही साल जब ये दोनों सेमीफाइनल्स में आमने सामने हुए थे तो स्ट्रेट सेट्स में अल्कराज जीते थे. Game. Medvedev. लेकिन यहाँ मामला वैसा जाता हुआ दिख नहीं रहा है. सर्विस गेम होल्ड करी है New मेडवेडेव ने. balls, please. सर्विस ब्रेक अप है मेडवेडेव. Medvedev leads by 5 games to 2. 5-2 से आगे इस पहले सेट में. अल्कराज 30 ऑल. और यहाँ पे गेम जीतना होगा अगर पहले सेट को टाई ब्रेक में लेके जाना है. और अब अल्कराज को मिलेगा गेम पॉइंट. 40-30. देखिए कितना मुश्किल सफर रहा है अल्कराज के लिए. 2-5 डाउन थे, सर्विस ब्रेक डाउन थे, सर्व करके अपने आप को सेट में बनाए रखा, सर्विस ब्रेक अर्जित किया. और यहाँ पे Alcaraz. 12वीं गेम पहले सेट की अपनी सर्व होल्ड करते हुए इस गेम में, यानी कि ये पहला सेट जाएगा अब टाई ब्रेक के 6 अंदर. games all. First set tie break. 52 मिनट हो चुके हैं. अब मेडवेडेव और पहला पॉइंट इस टाई ब्रेक में जाएगा मेडवेडेव के नाम. रेस टू 7 पॉइंट्स है विद द डिफरेंस ऑफ 2 टाई ब्रेक के अंदर. ओ मिनी ब्रेक मिलता हुआ मेडवेडेव को यहाँ. अल्कराज का वो रिटर्न वाइड गया. Medvedev. याद रखिए अब 2-2 पॉइंट के लिए अब खिलाड़ी सर्व करते हैं. फिलहाल तो इस टाई ब्रेक में डबल ब्रेक अप हैं मेडवेडेव. चार शून्य की बढ़त ले ली है टाई ब्रेक में. एक भी पॉइंट नहीं लेने दिया है कार्लोस अल्कराज को. और अब डैनियल मेडवेडेव सर्विंग फॉर द सेट. पहला सेट अपने नाम करने का ये मौका. Game and first set Medvedev. By 7 games to 6. टाई ब्रेक अपने नाम किया है. मेडवेडेव ने पहला सेट
इस ढंग से अपने नाम किया है अब, और बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे इस टाई ब्रेक में। 7-1 स्कोर लाइन टाई ब्रेक की। एक दिलचस्प कहानी, ये दोनों विंबलडन में आमने सामने 2 बार हुए हैं, 2021 और फिर 2023 में। क्वालिटी विनर अल्कराज के रैकेट से वो बड़ा फोरहैंड क्रॉस कोर्ट। 40-15. फिर नजर डालिए इस पे, किस तरह से रैकेट फेस को विप किया है ऑन द बॉल, गेटिंग ऑन टॉप ऑफ द बॉल, हेवी टॉप स्पिन, जबरदस्त फिनिश। Game Alcaraz. और सर्विस गेम होल्ड करेंगे अल्कराज दूसरे सेट में। ये पहली गेम अपने नाम करी है। Second set. फिर याद दिलाता हूं, ये दोनों आमने सामने हुए जब 2 बार विंबलडन में, हर बार मुकाबला स्ट्रेट सेट्स में जीता गया है। एक बार मेडवेडेव ने स्ट्रेट सेट्स में हराया था 2021 में, सेकेंड राउंड में अल्कराज को। पिछले साल लेकिन अल्कराज ने स्ट्रेट सेट्स में हराया था, यहाँ पे वो फोरहैंड नेट में जाता हुआ। पर दिलचस्प कहानी है ये, आज मेडवेडेव ने पहला सेट जीता है सुरेन, पर ये शायद एक तरफा कॉन्टेस्ट नहीं होगा। जी हाँ, उम्मीद तो यही है। और लाजवाब डबल बैकहैंड लगाया है कार्लोस अल्कराज ने। और 40. रमन भाई, जिस अल्कराज से 2021 में मुलाकात हुई थी मेडवेडेव की, 2 साल में ही इज बिकम अ बीस्ट। ये बहुत प्यार से, सभ्यता से कह रहा हूं मैं, बिकॉज इन जैसा खिलाड़ी हाल एटीपी टूर पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। Game Alcaraz. ये देखिए उस बात का मुजाहरा फिर किया है, और वो ग्लैडिएटर लाइक सेलिब्रेशन भी उस फोरहैंड क्रॉस कोर्ट विनर के बाद। कोई जवाब नहीं था मेडवेडेव के पास। By 3 games to 1. सर्विस ब्रेक अप है अल्कराज दूसरे सेट में, 3-1 से आगे। सेट पॉइंट कार्लोस अल्कराज, इस मैच में बराबरी करने का ये अवसर। ओ माय, Deuce. डबल फॉल्ट, और डबल फॉल्ट भी इस मंजर पे जहां पे ये गेम अब ड्यूस पे है। निराश होंगे अपने आप से उस डबल फॉल्ट को लेकर जिस समय पर वो आई है। पर फर्क क्या रहा है पहले और दूसरे सेट में अल्कराज के लिए? वो फर्स्ट सर्व परसेंटेज थोड़ी सी हाई हुई है अल्कराज के लिए। लीजिए, वो फर्क पता चलता है Advantage Alcaraz. जब इनकी फर्स्ट सर्व लैंड करती है, तो वो फर्क पता चलता है। सेट पॉइंट। जी हाँ, दूसरी बार मिला है सेट पॉइंट। पहले वाले को तब्दील नहीं कर पाए थे, क्या दूसरी बार लकी होंगे अल्कराज? Game and second set Alcaraz. जी हाँ, By 6 लकी games. होंगे और जीतेंगे कार्लोस अल्कराज इस दूसरे सेट को, मैच बराबरी पर 6-3। Is the unseeded champion who will follow in their footsteps. It's a dream debut. ये मैच कांटे की नोक के ऊपर, सेमीफाइनल जेंटलमैन सिंगल्स का 1-1 सेट की बराबरी पर। तीसरे सेट में एक गेम बराबर, मेडवेडेव अब 30 ऑल पे अपनी सर्विस गेम पे। इससे ज्यादा बराबर स्कोर आप क्या मांगेंगे? रमन भाई, हमने पहले जो 2 सेट्स देखे हैं वहां पे हमें पता है कि ब्रेक पॉइंट जो है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। मेडवेडेव यही चाहेंगे कि वो अपनी सर्व को होल्ड करें। और अब देखिए, जिस ब्रेक पॉइंट की हम बात कर रहे थे, 40. अब ब्रेक पॉइंट है अल्कराज के नाम। 30-40 ये पल इस सेट को डिफाइन कर सकता है।
चैलेंज किया है कॉल को, बॉल आउट कॉल करी गई है और अगर ऑफिशियल रिव्यू में बॉल आउट हुई यानी सर्विस ब्रेक होगी है। जी हाँ, आउट है यानी ब्रेक ऑफ सर्व। Alcaraz leads by 2 games to 1. सर्विस ब्रेक मिलता हुआ तीसरे सेट में और अब 2-1 से आगे अल्कराज। देखिए, इस मैच की शुरुआत से पहले बात कही थी इंटरव्यू में अल्कराज ने कि मेडवेडेव लगभग एक दीवार की तरह, आप कुछ भी उनकी ओर मारते हैं तो वो वापस आपकी ओर आता है, इसलिए गेम प्लान आज बदला है अल्कराज ने। आज स्लाइस्ड फोरहैंड का, ड्रॉप शॉट्स का इस्तेमाल किया है, मिक्स किया है अपनी गेम को। ये देखिए एक बार फिर वही कोशिश फ्रॉम द बेस लाइन, वो ड्रॉप शॉट, और यही मैं बात कह रहा था। रोहित शर्मा अटेंडेंस में मौजूद दिख रहे हैं वहां पर गैलरी में, पर आज गेम बदली है अल्कराज ने मेडवेडेव के खिलाफ, खासतौर पे दूसरे और तीसरे सेट में। अब और अब 40-30 इस 10वें गेम में कार्लोस अल्कराज सेट पॉइंट, और अगर जीतते हैं तो इस मैच में 2-1 लीड करेंगे। तीन में से एक तो बचा है। क्या मेडवेडेव काम आसान नहीं करेंगे अल्कराज के लिए, पर कमबैक रही है ये अल्कराज के द्वारा। पहला सेट हारने के बाद टाई ब्रेक में ब्लैंक आउट हुए थे, लगभग 7-1 से वो टाई ब्रेक इनके हाथ से निकला था पहले सेट में, लेकिन उसके बाद वापसी करी है डिफेंडिंग चैंपियन ने। और लीजिए तीसरा सेट अपने नाम करेंगे इस सेमीफाइनल में, यानी 2-1 से आगे अब कार्लोस अल्कराज। हमने तीसरे सेट में भी कुछ ऐसा ही देखा था। पहले कुछ गेम्स में मेडवेडेव आगे थे, लेकिन अब ड्यूस, क्या ये अल्कराज के लिए एक ओपनिंग है? बहुत मुश्किल था। आप मेडवेडेव के प्रेशर पॉइंट्स पे, एनालिसिस पे नजर डालते हैं तो जब भी 30 ऑल पे या 40 ऑल पे सर्व करिए, ज्यादातर वो आउट वाइड सर्व कोशिश करी है इन्होंने मेडवेडेव ने अल्कराज के खिलाफ। वो प्रतिशत देखिए, लगभग 60% सर्व्स वो आउट वाइड ले जाने की कोशिश, ताकि फॉलो अप में वो रैली जीत पाए। और लीजिए ब्रेक ऑफ सर्व पहली गेम में चौथे सेट की। कार्लोस अल्कराज ऑन फायर। जी कहना होगा, कार्लोस अल्कराज इज इन द ड्राइवर्स सीट। अल्कराज लंबी रैली, बहुत लंबी रैली, लेकिन डैनियल मेडवेडेव ऑन टॉप उस शॉट के साथ। और अब उनके सामने है ब्रेक पॉइंट। पहले गेम में ब्रेक किया था अल्कराज ने मेडवेडेव की सर्व को। Carlos Alcaraz is challenging the
called out. लॉन्ग गया है वो रिटर्न, चैलेंज जरूर किया अल्कराज ने इस कॉल को, पर ऑफिशियल रिव्यू दिखाएगी कि बॉल बाहर लैंड करी है, यानी ब्रेक बैक करते हुए मेडवेडेव। Game Medvedev. New balls, please. चौथे सेट में 1-1 की बराबरी। कांटे की टक्कर, ड्रॉप शॉट, और उस ड्रॉप शॉट का कोई जवाब नहीं है मेडवेडेव के पास। अब फिर एक ब्रेक पॉइंट कार्लोस अल्कराज के नाम। ओहो, क्या जवाबी कार्रवाई है ये। बहुत ब्रेव शॉट था। आपने फिर बिहाइंड द बेस लाइन वो स्लाइस बैकहैंड ड्रॉप अटेम्प्ट किया, लेकिन इस बार मेडवेडेव तैयार थे। अल्कराज ये 3-4 बार इस मैच में कर चुके हैं और शायद मेडवेडेव अब तैयार थे इसके लिए, इसीलिए पहुंच पाए, और उनका जवाबी ड्रॉप शॉट और भी ज्यादा जबरदस्त। Game Alcaraz. लेकिन जीतेंगे कार्लोस अल्कराज, एक और गेम जीतेंगे, सब ब्रेक करेंगे, और अब कहना होगा Plays by 4 games to 3 fourth set. 4-3 की इस बढ़त के साथ चौथे सेट में अल्कराज पोटेंशियल विनर, 30-15, 5-4। जी नहीं, फाइट बाकी है, मेडवेडेव की फाइट अभी भी बाकी है। 30 all. अब कोई और रास्ता नहीं बचा आपके पास, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सर्व कर रहे हैं मैच के लिए अल्कराज, यहाँ पे 2 पॉइंट दूर हैं। चलिए अब 1 पॉइंट दूर हैं। To the call on the right far sideline. The ball was called in. चैलेंज किया इस कॉल को मेडवेडेव ने, तो सर्व आउट वाइड जाती हुई, रिव्यू मांगते हुए मेडवेडेव वेल इन, ये सिर्फ चांस लिया था। 40-30. Daniil Medvedev has no more challenges remaining. देखिए रमन भाई, मैंने आपको कहा था कि ये मामला भी 4 सेट में जाने वाला है, और अब 4 सेट पे तो गया है, लेकिन फिर से जीत अल्कराज के लिए हो सकती है अगर इस पॉइंट को उन्होंने जीता। आएगी जीत Game set and match Alcaraz. अल्कराज के नाम। 3 sets to वही नतीजा जो 2023 के सेमीफाइनल में हुआ था, जब ये दोनों आमने सामने हुए थे। अल्कराज के नाम आई थी जीत डेनियल मेडवेडेव के खिलाफ विंबलडन 2023 में भी और 2024 के अंदर भी। कार्लोस अल्कराज विजयी, लेकिन इस बार 4 सेट लगे इस जीत को दर्ज करने में मेडवेडेव के खिलाफ, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन का रुतबा अभी भी बना हुआ और उम्मीदें बनी हुई। जो खिताब उन्होंने 2023 में जीता था, उसको जीतने की उम्मीद अभी भी बरकरार, क्योंकि ये पहुंच गए हैं फाइनल में।